तो बच्चों आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ MCQ जो कि क्लास 10 भौतिकी से है, जो बिहार बोर्ड आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है मानवनेत्र यानी ह्यूमन आई। तो शुरू करते हैं MCQ सीरीज। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब मानव नेत्र तो बहुत सारे भाग है, आइरिस है, कॉर्निया है, पुतली है, रेटिना है। तो किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु जो हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है मानव नेत्र में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना। कहाँ इमेज बनता है, रेटिना, या हिंदी में इसको कहते हैं दृष्टिपटल, अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों के जो टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो जो दृष्टि दोष होता है उसका नाम है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जो होता है वो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी क्या हो जाए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ओके, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए तो जो दृष्टि दोष होता है वो उसका नाम है दूर दृष्टि दोष। फोर्थ क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो नेत्र में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उस नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है दूर दृष्टि दोष। क्या आंसर हो जाएगा इसका, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है श्वेत प्रकाश, तो सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है, बैगनी, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। इसके कारण सबसे ज़्यादा विचलित होती है बैगनी और सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल। सातवां क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता से जो पीड़ित व्यक्ति है उनका जो उपचार है वो किया जाता है बाईफोकल लेंस से। किस लेंस से किया जाता है, बाईफोकल लेंस से। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। पहले निकट बताना है फिर दूर बताना है। तो जो नेत्र स्वस्थ होते हैं उसके लिए जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो कौन जो है ना, वो आँख के लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो कौन परिवर्तित करता है, आँख के लेंस की फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है। तो उसको परिवर्तित करता है कौन, सिलियरी पेशिया। यही जो है ना फैलती सिकुड़ती है और आँख की जो फोकस है, मतलब आँख के जो लेंस है उसकी फोकस को वो क्या करती है, परिवर्तित करते रहती है वस्तु की दूरी के हिसाब से। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो वो दृष्टि दोष जो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का वो रेटिना के आगे ही बन जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 13 है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की अगर समंजन क्षमता कम हो जाए तो जो रोग उत्पन्न होता है, जो नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा कैसा? काला, क्योंकि वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों से बना होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है अधिकतम दृश्य प्रकाश में वो लाल रंग का होता है, जिससे कारण ये विचलित कम होता है। ये इंद्रधनुष का बनना, यहाँ बनना होना चाहिए, किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का जो बनना है वो जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। कौन सा घटना? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन पर आधारित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को, कहाँ से? निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उसमें कौन सा दोष होता है? तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष कहते हैं उसे? दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, मतलब सामान्य जो मानव नेत्र होता है उसमें दूरबिंदु कितना होता है? तो दूरबिंदु जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के जो चश्मे होते हैं उसमें लगा रहता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में जो लेंस है वो कौन सा लेंस होता है? तो वो एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? यानी कि जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। तो किस बीमारी में हो जाता है? आँख के कौन सा रोग है जिसमें ऐसा हो जाता है? तो वो रोग का नाम है मोतियाबिंद। यानी जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद होगा उसका लेंस कैसा हो जाएगा? धुंधला। ओके, कैसा हो जाएगा? धुंधला। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रिज्म का। किसका यूज किया जाता है? प्रिज्म का। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो किस रंग की किरण का झुकाव या विचलन कम होगा? लाल कलर के, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निवारण का मतलब कि ठीक करना, उसके लिए किया जाता है यूज उत्तल लेंस का। किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की जो परिघटना घटती है वो है वर्ण विक्षेपण। यानी कि प्रिज्म से जब प्रकाश पास कराया जाता है तो क्या होता है? वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? बैंगनी का, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा विचलन होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है? जो नीला रंग होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखता है। आँख व्यवहार होता है, मतलब आँख किस तरह से, मतलब आँख किस चीज़ का काम करता है? मतलब अवतल लेंस, उत्तल लेंस या समतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो आँख जो है उत्तल लेंस का व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो अगर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो छोटे छोटे कणों के जो निलंबन होते हैं उसको कहते हैं हम लोग कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही, जिसको हम ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। जो हमारा रेटिना पर जो इमेज बनता है उसको जो है वो माइंड के पास पहुंचाने का काम करता है कौन? प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या, जितने भी हमारे सिग्नल है साइंस, सबका व्याख्या तो एक ही जगह होता है, वो है मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है? जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो करता है परितारिका, अंग्रेजी में कहते हैं इसको आइरिस। अगला प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो है मतलब किस प्रकार के, किस चीज़ की भांति काम करती है? जो कैमरा में वो चीज़ क्या कहलाती है? तो वो परिवर्ती द्वारक जो होता है कैमरा में, उसकी भांति काम करती है, जिसको हम लोग शटर भी कहते हैं कैमरा में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसे कहते हैं हम लोग परितारिका, आइरिस। क्या कहते हैं उसको? आइरिस। ओके। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष आखिर होता ही क्यों है, ये वजह बताना है पहला। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। क्या हो जाना? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अगर वक्रता बढ़ जाएगी तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। ओके, मतलब लेंस मोटा हो जाना। वक्रता बढ़ जाने का मतलब क्या? लेंस मोटा हो जाना कि हाँ, लेंस मोटा ही हो जाना, उसी को कहेंगे वक्रता बढ़ जाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो ये क्वेश्चन ही मैंने अभी करवा ही दिया था शायद। इसको दूर करने के लिए किया जाता है उपयोग अवतल लेंस का। किसका यूज किया जाता है? अवतल लेंस का। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, आइरिस। कौन करता है? परितारिका, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पे अपवर्तन होता है? अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन होता है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो मंद प्रकाश में आइरिस यानी कि परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं वस्तु को। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर हम लोग देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 47 है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो वो जो है 1/10 सेकंड तक रहता है वस्तु को हटा लेने के बाद भी। कहाँ पे? नेत्र पटल यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में। कहाँ पे किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है।
कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो कॉर्निया के पीछे है परितारिका। क्या है? परितारिका, जो हमारे आँख में जो ब्लैक कलर का होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घटती है, इस दोष को क्या कहते हैं? इस दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 51। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो कॉर्निया के पूर्णतः गोलीय न होने पर उसमें दोष जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अबिंदुकता। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म उसका अंग्रेजी होता है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण हो सकता है या होता है, किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है बेलनाकार लेंस। कौन से लेंस का यूज किया जाता है? बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता नेत्र दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर या दृष्टि पड़ास। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर या दृष्टि पड़ास कहते हैं। 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी। ओके। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो उसका जो मानव नेत्र 2 है, हम लगभग 180 डिग्री तक देख सकते हैं सीधा सीधा। तो हमारा दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री तक ही होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, 200 या 360 हम लोग नहीं देख सकते। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि यानी कि जिसमें जो दोष लग जाए वो चीज़ साफ साफ दिखती है, यानी दूरदृष्टि की बात हो रही है ना, दूर की ही वस्तु साफ दिखेगी। ओके, दूर की वस्तु को साफ देख सकती है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाती है तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि इमेज कहाँ बनने लगता है? रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 57। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? पक्षमाभि मांसपेशियां या सिलियरी मसल्स, वही जो है इस फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकती है। किसकी? लेंस की, जो हमारे आंखों के अंदर होता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित कर देता है विद्युत सिग्नल में, और जो हमारे माइंड में पहुंचता है और हम उसको जज कर पाते हैं। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, यानी कितने एज तक हम नेत्र दान कर सकते हैं? तो इनमें जो भी एज ग्रुप दिया हो सभी एज में किया जा सकता है, इनमें सभी करेक्ट आंसर होगा। तभी तो मरने के बाद भी आदमी दान देता है। मरने के बाद नहीं, मतलब वो मरने घोषणा कर देता है कि मेरी डेथ होगी तो वहाँ आँख दान कर दिया जाए, तो वो तुरंत ही वो लोग ले जाते हैं। बट उसका भी कुछ लाइफ होता है, कितने देर तक ये आई जिंदा रहेगा वो। तो बट एज ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही थी, तो ये सारे एज ग्रुप के पर्सन क्या कर सकते हैं? नेत्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? जो अभी मैं बता रहा था वो आ ही गया क्वेश्चन। तो 4 से 6 घंटे, उससे अगर ज़्यादा होगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? किसी को संक्रामक रोग हो गया वो करेगा, या मधुमेह रोग का रोगी कर सकते हैं, दम्मे का? तो मधुमेह और दम्मा वाला कर सकता है, संक्रामक रोग वाला नहीं कर सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? आपको अच्छे से पता है कि खतरे के रंग में लाल रंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है? तो सबसे अधिक जो विचलित होता है वो है बैगनी। कौन सा रंग विचलित होता है? बैगनी रंग। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया।
प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन तो सभी रंगों में कम होता है, सभी रंगों में कम होगा। किसका? लाल का विचलन कम होता है और सबसे ज़्यादा होगा बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 66, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो चूजे के जो दृष्टिपटल होती है उसमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। ओके। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है हमें चपटा। कैसा दिखता है? चपटा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच का अपवर्तनांक बैगनी वर्ण के लिए अधिकतम है। कौन से रंग के लिए? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए। लाल गुलाब को किस प्रकाश में देखा जाए? हरे प्रकाश में। तो कैसा दिखेगा? तो वो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है GBR यानी ग्रीन, ब्लू, रेड। GBR से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, GBR ये प्राथमिक कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो पेशियाँ जो सिलेरी पेशियाँ जब शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो लगभग होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो अति सूक्ष्म जो कण होते हैं वो नीला कलर को ज़्यादा प्रकीर्णित करते हैं। इसी की वजह से आकाश का रंग नीला होता है, क्योंकि वायुमंडल में हवा के कण ज़्यादा होते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो, आपतन कोण I हो और अपवर्तन कोण R हो, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो निर्गत कोण का जो मान होगा वो अपवर्तन कोण के बराबर होगा। ओके, किसके बराबर होगा? आपतन कोण के बराबर होगा। I आपतन है ना, तो आपतन कोण के बराबर होगा। ओके। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। एंगस्ट्रम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रिज्म से जो प्रकाश की परिघटना होती है वो होती है वर्ण विक्षेपण। कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो अधिक हो जाती है तो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे जो प्रतिबिंब बनता है उसमें निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तो तारों के जो टिमटिमाने का जो कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना कौन सा है? तो प्रिज्म के जो श्वेत प्रकाश जो स्पेक्ट्रम यानी वर्ण विक्षेपण हो जाते हैं वो घटना है। वर्ण विक्षेपण किसकी वजह से होता है? तो अपवर्तन की वजह से होता है, क्योंकि जब प्रकाश हवा से प्रिज्म में प्रवेश करती है, जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। तो मेन कारण क्या है? अपवर्तन। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या करते हैं? नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो ये था मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।